देखो, मैं ऐसी भक्ति चाहता हूँ ना जिसमें थोड़ा-सा समय तुम बिल्कुल बिना किसी काम के मेरे साथ रहो, फिर चाहे वो आधा घंटा हो या वो 10 मिनट हो। लेकिन उसके पश्चात पूरे दिन तुम मेरे सामने ही बैठे रहो, मैं ये भी नहीं चाहता। फिर मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारे कर्तव्य हैं ना, तुम उन्हें पूरे करो। जिन चीज़ों को उठाना है, उन्हें पूरे करो। जो सपने तुम्हारे अधूरे हैं, उन्हें अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए पूरे करने के प्रयत्न करो। जो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे परिवार के प्रति है ना, तुम उसे निभाओ। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। और तुम्हें समझना पड़ेगा, या तो तुम समझ नहीं रहे हो या समझना नहीं चाह रहे हो। लेकिन लगातार सिर्फ पूजा घर में मेरे समक्ष बैठे रहने से कैसे तुम हर चीज़ से बाहर निकलने का सोचते हो? कुछ ना कुछ कर्म तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। मैं तो ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो कर्म भी मेरी ही कृपा से होंगे, वो भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही बतलाऊँगा क्या करना है। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें एक गिलास पानी मिल जाए, तो उसके लिए तुम्हें खुद उठकर जाना होगा और पानी गिलास में भरकर फिर ग्रहण करना होगा। यदि तुम उसके लिए ये चाहोगे कि तुम उसी पूजा घर में बैठे रहो और एकदम से वहाँ जल प्रकट हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस कर्म के चक्र से बचने की कोशिश कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं गलत है। और अगर तुम्हारी ये इच्छा है ना कि चौबीसों घंटे तुम मेरे सामने रहो, तो तुमने शायद अभी तक इस ब्रह्मांड को समझा ही नहीं है। जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, जितनी भी चीज़ों को अपनी आंखों से देख पा रहे हो ना, चाहे वो सामान तुम्हें अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे, वो सारी चीज़ों की रचना मेरे द्वारा हुई है। तो तुम लगातार मेरे समक्ष ही तो हो। यदि तुम मेज पर किसी किताब को रख रहे हो, कोई सामान रख रहे हो, तो वो सब भी मेरा बनाया हुआ है। कुर्सी पर बैठ रहे हो, तो वो कुर्सी रचना किसकी हुई है? मेरी रचना की हुई है। तुम समझ नहीं रहे। हर एक तिनका यहाँ जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, या जो भी तुम्हें भविष्य में भी दिखेगा, वो सब मेरे अंश हैं। तो तुम मेरे सामने ही हो, लगातार मेरे समक्ष हो। तो तुम जो भी काम करो ना, मन ही मन मेरा नाम जपते रहो और अपने काम करते रहो। काम से पीछे मत हटो। और जो तुम्हारे मन में बात आती है ना कि सब कुछ छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँ, घर परिवार हर चीज़ को छोड़ने की इच्छा है, क्या तुम सच में सन्यासी बनकर जी पाओगे? तुम्हें जितना आसान लगता है ना सन्यास, वो उतना आसान नहीं होता। ये सारी चीज़ों का त्याग करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है ये। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम जीने की ख्वाहिश रखते थे, और तुम्हें लोग ऐसे मिले, परिस्थितियाँ इतनी विपरीत मिली कि तुम शायद अब लड़ना ही नहीं चाहते। तुम एक बार नज़रें मिलाना नहीं चाहते, पर तुम ये भूल गए हो कि लोगों को खड़े रहना पड़ता है जंग के मैदान में, घंटों घंटों, पूरी उम्र भी खड़े रहते हैं, तब जाकर जीत मिलती है। लेकिन तुम ना जंग की मैदान से काफ़ी दूर रहकर ही, हारते हुए, खुद को हारा हुआ समझकर और पीछे कदम लेते जा रहे हो। पर यदि तुम उस मैदान में उतरोगे, तो मेरी कृपा से और तुम्हारी सक्षमता से तुम्हारी जीत हो जाएगी, और शीघ्र हो जाएगी। तुम्हें सब कुछ जल्दी चाहिए ना, तुम्हें सब कुछ जल्दी मिलेगा, किसी भी चीज़ में विलम्ब नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है, इसके लिए मुझ पर विश्वास रखकर, इस पूरे ब्रह्मांड पर विश्वास रखकर तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। और तुम्हें ना इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि चाहे कोई तुम्हारा बहुत अपना हो या फिर कोई पराया ही क्यों ना हो, वो कोई शब्द कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, तो वो बस उस पल की बातें होनी चाहिए। उसे मन में बिठाकर पूरी रात सोचना, रोना धोना, और उस एक वाक्य को साबित करने के चक्कर में अपना नुकसान करना, कभी खाना का त्याग, कभी जल का त्याग, कभी अपने शरीर को तड़पाना, ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह की चीज़ों से तुम्हें बचना होगा, अपने आप को बचाना होगा। जो एक आधा शब्द तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे मुंह पर बोल दिए जाते हैं ना, शुक्र मनाओ उन लोगों का कि उनके दिल में जो बातें हैं तुम्हारे मुंह पर बोल कर जा रहे हैं। तो तुम्हें एक मौका मिला है कि तुम कुछ चीज़ों का सुधार कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारे खुद के स्वभाव में हो, तुम्हारे किसी काम में हो, कुछ भी हो, और सुधार करके तुम रिश्तों को बेहतर बना सकते हो। याद रखो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई कर रहे हैं ना, वो तुमसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव तुम में भी आए और थोड़ा तुम भी उनको समझो।
यदि रिश्ता तोड़ देना होता ना, तो पीठ पीछे इतनी बुराइयां की गई होती, इतने गड्ढे खोद दिए गए होते ना, कि रिश्ते वैसे ही टूट जाते। पर वो रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते। हर वक्त सामने वाला गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं, और तुम भी गलत नहीं हो ये तुम्हें भी पता है। बस गलती एक ही जगह पर है, और वो ये है कि तुमने जीने की आस छोड़ने की ठान रखी है। अब तुम्हें इस चीज़ से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। और जो 2-4 वाक्य तुम्हें बोल ही दिए जाते हैं ना, तो आज से सोच लो कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या उन वाक्यों को तुम याद रखोगे? कितनी अहमियत रखेंगे वो तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। तो फिर आज पूरी पूरी रात उन वचनों को क्यों दे रहे हो? अच्छा, तुम दूसरों की बातों पर इतना ध्यान देते हो और उसके हिसाब से अपनी दुनिया बदल लेने की सोचते हो। मैंने भी तो 11 वचन दिए हैं, मेरे 11 वचनों का क्या? उसके बारे में क्यों सोचते नहीं? जो नकारात्मकता होती है ना, उसे तुम ऐसे पकड़ते हो ना जैसे वे तुम्हारा कितना अपना हो, और जो सकारात्मकता होती है उससे तुम थोड़ी दूरी ही बनाकर चलते हो। इसलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम जब सोकर उठोगे ना, तुम मेरे 11 वचन पढ़कर आगे के काम को शुरू करोगे। ये मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। दिन भर में 3-4 बार तुम मेरे 11 वचन को पढ़ो, काम के बीच में पढ़ो, सुनो, उसे श्रवण करो, बार बार उसकी ओर ध्यान करो। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। अगर ध्यान देना है तो जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो, दुनिया की बातों पर नहीं। और खुश रहो।